नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, लेकिन करप्शन इतना हावी है कि ये योजना भी इससे नहीं बची। कई गांव आज भी हैं ऐसे जो ODF घोषित कर दिए गए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। एक रिपोर्ट देखिए हमारी, करप्शन कब तक। हाथों में लोटा लिए ये महिलाएं मॉर्निंग वॉक या सैर सपाटा करने नहीं जा रही। ये तस्वीर दिखा रही है 5 ट्रिलियन का सपना पाले उस हिंदुस्तान की जो विकास की पटरियों पर सरपट दौड़ लगा रहा है। लाल किले की प्राचीर से बतौर प्रधानमंत्री पहली बार जब नरेंद्र मोदी ने महिलाओं का दर्द उकेरा तो लगा अच्छे दिन आने वाले हैं। खुले में शौच मुक्त का अभियान जोरों शोरों से चलाया गया, स्लोगन गढ़े गए, इरादे मजबूत दिखाए गए, लेकिन भ्रष्टाचारियों की लूट खसोट के आगे ये बौने साबित हुए। और आज जो हकीकत बयां कर रहे हैं उनमें एक गांव है जिसका नाम है मडरका। शिवपुरी के पोहरी विकास खंड के देवरी कला में आने वाला यह गांव वैसे तो गांधी जयंती पर ही ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ था, यानी कि खुले में शौच मुक्त, यानी कि घर घर शौचालय वाला गांव घोषित कर दिया, लेकिन सिर्फ कागजों पर। गांव के 90% घरों में या तो शौचालय बने ही नहीं है या फिर जो बने हैं वे भी आधे अधूरे। लिहाजा आदमी तो आदमी, औरतों को भी खुले में बाहर जाना पड़ता है, जिसकी शर्मिंदगी और बेबसी उनके चेहरों पर भी दिखाई देती है। गांव में शौचालय बने थे, लेटरिन तो कैसी बनी है? बिल्कुल खराब बनी है। तो गड्ढे भी नहीं है। हाँ। और उनमें सीटी भी नहीं लगी, सीट भी नहीं लगा। तो गांव की जो आप महिलाएं कहाँ जाती हैं? हम खेत में जाते हैं। खेत में ही जाते पूरे खेत में ही जाते हैं। तो गांव की जो शिकायत में नहीं करी का कोई गाँव शिकायत करते हैं, कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनवाई हो रही? कोई नहीं सुनता। ये आपके शौचालय अधूरे डले हैं, तो आप जो महिलाएं हैं परेशानी आती है तो कहाँ जाते हैं आप सब लोग? सभी जाते हैं महिलाएं। तो क्या गांव में कोई शिकायत में नहीं करता क्या इनके विरोध में? लेने में करते ना, बनी नहीं है लेटरिन ढंग से, नहीं बनी। मायूस चेहरे आसानी से इस गांव का दर्द बयां कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि साहब लोगों का चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आपका शौचालय बना के नहीं बना? ना बना, और सेक्रेटरी पैसा भी निकाल ले गए और सब लेकर गई, बन गई नो कुल मिला के। माने काय में बन गई? कागज में तो बन गई, कागज में कंप्लीट है। अब तो पता नहीं सेक्रेटरी कागज डाले पे जा रहे हैं, वो तो मैं खुले में जा रहे हैं। में जा रहे हैं। हम फिर करिए शिकायत तो सेक्रेटरी नहीं बताते, सेक्रेटरी निकाल लेंगे। तो सेक्रेटरी की शिकायत की आपने? हाँ। तो क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुई, कछु नहीं हुई। गांव वाले परेशान हैं, लेकिन सरकारी दफ्तरों में बैठे लोगों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। जबकि SDM साहब कहते हैं कि अब मामला सामने आया है तो जांच करेंगे और कड़ा एक्शन लेंगे। मडरका की बात आपने मेरे संज्ञान में लाई है। मैं इस संबंध में सीओ जनपद पंचायत पोहरी से पता करूंगा और मैं अपनी एजेंसी से भी स्थल जांच कराऊंगा। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा जाए। प्रधानमंत्री का सपना हर गाँव को खुले में शौच मुक्त। यह अभियान स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत प्रत्येक गाँव में शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन पोहरी विकास खंड में किस प्रकार शौचालय में घोटाला हुआ है यह जांच का विषय है। बात की जाए तो पोहरी जनपद के ग्राम पंचायत देवरी कला के ग्राम मडरका में बने सैकड़ों शौचालय आज भी अधूरे डले। ग्राम पंचायत में शौचालय तो बना दिए गए क्योंकि ग्राम पंचायत को ODF घोषित करना था, लेकिन शौचालयों का उपयोग आज तक ग्रामीण नहीं कर पाए। बात की जाए तो लगभग 100 से ऊपर शौचालय आज भी अधूरे पड़े हुए हैं। शौचालयों में गड्ढे, टंकी न होने के कारण वो उपयोगी भी नहीं है, लेकिन ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की। अधिकारियों ने अपने बचाव के लिए पंचायत को ODF तो घोषित कर दिया, लेकिन धरातल पर शौचालय आज भी अधूरे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन खबर के बाद जागेगा या इसी प्रकार स्वच्छ भारत अभियान चलता रहेगा। पोहरी से IND 24 के लिए योगेश है। ये तस्वीरें देखिए आपने शिवपुरी के पोहरी के ग्राम पंचायत देवरी कला की, जहां पर
ग्राम मडरका में आज भी महिलाएं, बच्चे और ग्रामीण शौच के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं। एक तरफ तो महिलाओं के लिए भी खतरा है और दूसरी तरफ यहां पर स्वच्छ भारत मिशन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सबसे खास बात यह कि इस गांव में 90% से ज्यादा शौचालय निर्माण नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस गांव को ओडीएफ घोषित किया गया है। लगातार ग्रामीण शिकायतें कर रहे हैं, अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है सचिव के द्वारा राशि का आहरण भी किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी योगेंद्र जैन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, पूरा मामला विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे। संजय, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से भारत देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ, घर घर शौचालय बनाने का अभियान। इस अभियान में किस प्रकार से शिवपुरी जिले की पौड़ी विकासखंड में भ्रष्टाचार हुआ, ये तस्वीर के माध्यम से आप और हमारे दर्शक देख रहे हैं। बात की जाए तो पौड़ी विकासखंड के देवरी कला के ग्राम मडरका की इस गांव और इस ग्राम पंचायत में शौचालय में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। ऐसा नहीं कि इस शौचालयों की शिकायत ग्रामीणों ने अधिकारी, कर्मचारी एवं सचिव से नहीं की, लेकिन भ्रष्टाचारियों के आगे पूरा प्रशासन नतमस्तक दिखाई दिया है। इन तस्वीरों के माध्यम से ऐसा ही लगता, ऐसा नहीं है कि ये मामला सिर्फ मडरका का है जी। आसपास के कई पौड़ी विकासखंड में 89 ग्राम पंचायत आती हैं, उनमें ज्यादातर आदिवासी बहुल क्षेत्र, हरिजन बहुल क्षेत्र में इस प्रकार के नजारे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि किस प्रकार से अधिकारी, कर्मचारियों ने अपने बचाव के लिए यह अभियान चला दिया और जिस प्रकार से दबाव आया, उसी दबाव में पौड़ी विकासखंड शायद जिला को भी ओडीएफ घोषित कर दिया। गांधी जयंती पर यह पूरा पौड़ी विकासखंड ओडीएफ घोषित हुआ था। उसके बाद लगातार ग्रामीणों ने शिकायत की कि हमारी जो शौचालय है वो नहीं बने। योगेंद्र, इसी साल या पिछले साल 2018-19 के मध्य ये ओडीएफ ग्राम पंचायत हुई थी जी। उसके बाद इन शौचालयों की भ्रष्टाचार की शिकायत लगातार की गई थी जी। पर उसके बाद किसी ने इन शौचालयों पर ध्यान नहीं दिया गया। जबकि इस गांव की शिकायत के बाद मैंने भी सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, लेकिन सीएम हेल्पलाइन पर किस प्रकार से नीचे से लेकर ऊपर उच्च अधिकारी भी क्या जवाब मिला? शिकायत को तो कलेक्टर महोदय ने बंद कर दिया। उन्होंने उसमें लिखा कि इस शिकायत में जो समन्वय अधिकारी उन द्वारा ग्राम पंचायत में जांच की गई और जांच में पाया गया कि 100% शौचालय उपयोगी हैं, अतः इस शिकायत को पोस्टपोन करके बंद किया जाता। कलेक्टर महोदय ने मेरी इस शिकायत को बंद कर दिया गया। जब शिकायत बंद हुई कि ग्रामीण में जिस प्रकार से शौचालय बने उनमें भ्रष्टाचार है, उसके बाद कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ और उच्च अधिकारी मध्य प्रदेश के राज्य अधिकारियों ने भी इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और शिकायत को बंद कर। बिल्कुल योगेंद्र, आपने जिस तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन किया है उसकी भी हम तारीफ करना चाहेंगे। ना सिर्फ आपने इस मुद्दे को उठाया, हम तक इस खबर को पहुंचाया, बल्कि आपने सीएम हेल्पलाइन में इस पूरे मामले की शिकायत भी की। आपसे और भी जानकारी लूंगी, चर्चा करूंगी, लेकिन फिलहाल आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में लाखन बघेल ग्रामीण जुड़े हुए हैं। लाखन जी, बहुत स्वागत है आपका IANA 24 में। जी लाखन जी, आपके घर में शौचालय का निर्माण हुआ है? निर्माण तो हुआ है मैडम, वो अभी चालू नहीं है और उसमें सीट नहीं रुपी और बिल्कुल लापरवाही से, भ्रष्टाचारी से 2-3 हजार रुपए खर्च करके वो पूरे 12,000 में लेते 12,000 उन्होंने निकाल लिए सरपंच सेक्रेटरी ने और 2-3 हजार का गड्ढा खुदवा करके वो चिना नहीं है और वैसे ही खुला छोड़कर। क्या क्या कमी है फिलहाल? क्या फिलहाल क्या क्या कमी है वहाँ पर, किस तरीके से बनी हुई है? उसमें सब कमी है, गेट नहीं है, उसके गड्ढे, लेटरिन का गड्ढा खुदा डला है, उसमें ऊपर से पार्टीशन नहीं किया, गड्ढा चिना नहीं है, गड्ढा हमने अपने हाथों से खोदा था और दीवार भी नहीं करी और खुला पड़ा है। और राशि का आहरण किसने किया? सरपंच सचिव दोनों ने मिलकर? हाँ, उन्होंने किया, सचिव ने और सरपंच ने। आपने बात की उन लोगों से? हाँ, बात की है और जो कह रहे थे कि हमारी तरफ से बन गई और वो आगे का पैसा तुम लगाओ और इसको कंप्लीट करवा लेना। वो कहाँ बन गई? तस्वीरें दिखाई आपने तो बताया होगा ना उनको कि ये शौचालय आपने इस तरीके से बनाई है, ये कैसे बन गई? हाँ बिल्कुल, कहा था उन्होंने, किसी ठेकेदार को ठेका दे दिया था और ठेकेदार बना करके, हम अपने खेती बाड़ी में लगे थे, दिन में ही बना करके, हम मौके पे नहीं थे, बना करके भी भाज गए। और ये राशि किसके खाते में आई? आपके खाते में या पंचायत के खाते में ही? नहीं, पंचायत के खाते में ही आई थी, हमारे खाते में नहीं आई थी। आप लोगों ने इसकी शिकायत कहाँ की अभी तक?
सब जगह कर ली, एसडीएम साहब के गए थे 1-2 बार, कलेक्टर साहब के भी करवा दी। और क्या सब कहा? जगह एसडीएम कलेक्टर ने क्या कहा? नहीं बे बोल देते हैं कि जांच करवाएंगे, जांच करवाने के बाद में पता नहीं है वो, उसके बाद में कोई आते ही नहीं जांच करने, और वो कर लेते हैं। और ये शिकायत के भी कितना समय हो चुका है? 1-2 साल हो गए, 1-2 साल हो चलिए, और हम तो कोई भी अधिकारी आता है उससे ही बोलते हैं, लेकिन वे कहते हैं हम देख लेंगे, जांच करवा लेंगे। आपके विधायक कभी भ्रमण के लिए आते हैं यहाँ क्षेत्र में? नहीं, अभी तो नहीं आए हमारे गांव में चुनाव के बाद से। तो उन तक ये शिकायत भी नहीं पहुंची? विधायक के पास तो शायद नहीं गए, पहुंच पाए, लेकिन एसडीएम और कलेक्टर के पास जरूर पहुंच पाए। बिल्कुल लाखन जी, आपकी बात हम अधिकारियों तक पहुंचाने का लगातार प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार पनपा है उसकी जांच हो, और जो भी दोषी हो इस पूरे मामले में उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको एक सलाह जी, आप अपनी बात करिए। हाँ जी मैडम, जो गांव में कम से कम 100-150 शौचालय जो बने हैं उनकी पूरी राशि आयरत की गई है, उसमें से 1% भी शौचालय चालू नहीं है, सब ऐसे ही। बिल्कुल लाखन जी, हमें जानकारी है इस बात की कि 90% से भी ज्यादा यहाँ पर जो शौचालय हैं वो अधूरे हैं, और सभी शौचालय की राशि भी सरपंच सचिव ने मिलकर निकाल ली है। इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और आप लोगों को भी यहाँ पर एक सलाह देना चाहूंगी, कलेक्टर एसडीएम के पास आप पहुंचे हैं और 1-2 साल आप लोगों की शिकायत के लिए भी हो चुका है, अभी तक आपके इस मामले में सुनवाई नहीं हो रही है, तो एक निवेदन विधायक के पास भी जरूर पहुंचे, आवेदन बनाकर जो भी जागरूक व्यक्ति हो गांव का उसके साथ मिलकर, समाज सेवियों के साथ मिलकर जरूर आप विधायक तक भी पहुंचे। हो सकता है वहां से कुछ हल निकलकर सामने आ सके। बाकी हमारी भी कोशिश लगातार रहेगी कि अधिकारियों तक आपकी बात पहुंचाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी योगेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, जानकारी मिली कि 1 से 2 साल हो चुका है शिकायत के, लेकिन उसके बावजूद भी इस मामले में जांच नहीं की जा रही है, क्या वजह मानी जाए इसकी? एक तो आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से ग्रामीण ने बताया कि जिस शौचालय का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा किया जी, ग्राम पंचायत को गांधी जयंती पर ओडीएफ घोषित करना था, तो ऊपरी दबाव से जिस प्रकार से ठेकेदार को ठेके देकर अधूरे अनकम्प्लीट जो शौचालय हैं उनको करवा के पंचायत को ओडीएफ तो घोषित कर दिया। इन ग्रामीणों ने, ये पूरा गांव हरिजन बस्ती में आता, और इन ग्रामीणों ने लगातार एसडीएम, जिला पंचायत सीओ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी पोहरी जनपद सीओ सबसे शिकायत की, लेकिन भ्रष्टाचारियों के आगे जिस प्रकार से मैं बात कर रहा था कि प्रशासन नतमस्तक है, क्योंकि योगेंद्र किसी संरक्षण की भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी ग्रामीण ने बताया कि 1 से 2 साल हो चुके हैं शिकायत की, और 1-2 शौचालय नहीं, पूरे 90% शौचालय गांव के निर्माण नहीं हुए हैं और राशि भी आहरण कर ली गई है। ऐसे में किसी संरक्षण वाली बात भी क्या सामने निकल कर आई है? हाँ बिल्कुल, अधिकारियों का, नेताओं का संरक्षण है, तभी तो यह भ्रष्टाचार हुआ। क्योंकि जो मर्डर का देवदूत ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ये शौचालय जी, यहाँ पर आंगनबाड़ी भवन, सीसी निर्माण, अन्य चीजों में भारी भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन जिस प्रकार से अधिकारी कर्मचारी सब मिले हुए हैं और वे बंदर बांट जिस प्रकार से ग्राम पंचायत में कर रहे हैं, और जो जनहितैषी योजना सरकार की है जी। योगेंद्र जी, आपको फिर से रोकना चाहूंगी, आपसे दोबारा चर्चा करूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में शैलेंद्र जुड़ चुके हैं, आदिवासी मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं आप जनपद पंचायत पोहरी से। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। जी मैम। शैलेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं मडरका गांव की, जहां पर शौचालय निर्माण को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 90% से भी ज्यादा यहाँ पर शौचालय निर्माण नहीं है, थोड़े बहुत अधूरे हैं, काफी कमियां हैं जो इस्तेमाल के लायक नहीं है। ऐसे में गांव को ODF घोषित कर दिया गया है। मैम 2018 में सभी शौचालय बने थे, जियो टैग भी हुआ है मैम, और पूर्ण भी है, और 2-3 साल पुरानी है, तो हो सकता है मैम लीच फिट गड्ढे बने थे, तो एक आध गड्ढा मैम टूट गया। शैलेंद्र जी, हमारे पास तस्वीरें हैं, 1-2 की बात नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे शौचालय की तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी वहां पहुंचे थे, खुद अपने कैमरे में कैद कर लेकर आए हैं। ग्रामीणों ने अपनी समस्या भी रखी। देखिए, आप भी जानते हैं ये बात, हम भी जानते हैं, 1-2 साल में तो शौचालय ध्वस्त नहीं होगी। जी जी, शिकायत भी लेकर पहुंचे हैं ग्रामीण। शैलेंद्र जी, जवाब दीजिए। हाँ मैम, इन्होंने मैम बताया था मैं, तो मैम फिर से अपन रीचेक करवाया, जांच के लिए दिया है, और मैम शौचालय सभी बने हैं। इनका बोलना है कि वो गड्ढे हैं जो अपने लीच फिट बनते हैं।
आपने तस्वीरें देखी, आप गए हैं किसी एक घर चले जाइए, आपको जानकारी मिल जाएगी। मुझे लगता है आपने शायद गांव का भ्रमण ही नहीं किया, आपने शायद देखा ही नहीं कि किस प्रकार का निर्माण है और किस प्रकार का निर्माण नहीं हुआ है। आपने भी शायद कागज ही पढ़े हैं जहां पर शौचालय निर्माण 100% घोषित किए गए, आपने भी शायद कागज ही देखे होंगे। नहीं मैम, अधिकारी को भेजा था मैम, सेक्टर प्रभारी अपने सेक्टर ऑफिसर रहता है जी जांच के लिए। तो शैलेंद्र जी, वही तो सवाल मेरा है आपसे कि आप जांच के लिए भेज रहे हैं, कमी है, लेकिन जांच कब होगी? क्योंकि 1-2 साल तो शिकायत के ही हो गए हैं, आश्वासन ही दिया जा रहा है। और हमारे सहयोगी ने खुद सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी, कलेक्टर ने वो शिकायत ही बंद करवा दी। हमारे यहाँ के पत्रकार जागरूक हैं, लेकिन आप जागरूक नहीं हैं। जियो टैग भी हुए हैं मैम। शैलेंद्र जी। जी मैम। जी, जांच कब तक हो जाएगी? आप इतना ही यही बता दीजिए। चलिए, आपने भी कहा कि जांच के लिए भेजा गया है कलेक्टर के पास में, और ग्रामीण भी लगातार शिकायत कर रहे हैं, परेशान तो हो ही रहे हैं। एक बार खुद ही आप ही गांव में भ्रमण कर लीजिए, देख लीजिए हकीकत कहां तक पहुंची है, क्या है क्या नहीं है, राशि कहां गई। सबसे बड़ी बात तो ये भी आती है ना, राशि कहां गई? अगर राशि सरकार की तरफ से तो आई है, शौचालय निर्माण में नहीं लगी, तो गई कहां? शौचालय निर्माण में ही राशि लगी है। प्रोत्साहन राशि के रूप में 12,000 रुपए मिलते हैं, और जो स्वयं हितग्राही के खाते में ही गए हैं। तो नहीं गए ना, वही तो बात है, हितग्राही के खाते में नहीं गए, पंचायत के खाते में गए हैं, सचिव के खाते में गए हैं। हमारे पास शिकायतें आ रही हैं, ग्रामीण झूठ बोलेंगे? नहीं मैम, या तो कम्युनिकेशन गैप है आपका। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बातें तमाम सही हैं, ग्रामीणों को लग रहा है कि, तो आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, आप नहीं सुन रहे ग्रामीणों की। दोनों तरीके से हुआ है जी मैम। जो स्टार्टिंग में बने थे ठेकेदार को दिए गए, ये तो शिकायत, ये भी शिकायत मिली है कि ठेकेदार के पास पहुंचे, ठेकेदार के थ्रू बनाया गया है जी, ठेकेदार के जरिए बनाया गया है। शौचालय निर्माण का काम भी ठेकेदार को दिया गया था, ग्रामीणों का तो ये भी आरोप है मैम। ग्रामीणों का जी मैम, ये स्टार्टिंग में जब आप कहीं भी देखिए, एमपी में कहीं भी पता करिए, जो शौचालय है, जो हितग्राही इच्छुक थे, हितग्राही ने स्वयं बनाए थे, उनके खाते में ट्रांसफर किया था। लास्ट टाइम पे जो थोड़े बहुत शौचालय बचे थे, वो ग्राम पंचायत के माध्यम से बने। हमारे साथ अभी लाखन नाम के ग्रामीण जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राशि उनके खाते में 1 रुपया भी नहीं आई है। राशि पंचायत के खाते में, सचिव के खाते में आई, ठेकेदार के जरिए निर्माण हुआ, और निर्माण गड्ढे के नाम पर बस छोड़ दिया गया। परेशान हो रहा है 2 साल से। इसके अलावा और भी मैं आपको नाम गिना सकती हूं ग्रामीणों के, लेकिन लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल पाएंगे, इसलिए लिस्ट नहीं गिनाऊंगी, बस आपसे जवाब चाहूंगी। चलिए ठीक है, अगर आप मान रहे हैं, लेकिन मैं आपसे यह भी तो निवेदन कर रही हूं, आप खुद जाकर गांव में देखिए तो सही कि 2-3 साल में क्या इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी शौचालय की? आपके घर में भी निर्माण हुआ होगा ना, क्या बहुत बुरी स्थिति है? 2 साल में खत्म? सालों साल चलते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 12,000 राशि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 12,000 राशि आती है, 12,000 के लायक वो दिखे तो सही। कलेक्टर का कैसे अधिकार बनता है कि बिना जांच के वो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत को बंद करवा दें? आप लोग प्रमुखता से, जागरूकता से इस मुद्दे को ही नहीं उठा रहे हैं। आप समझ ही नहीं रहे हैं कि महिलाएं होती हैं घर में, बुजुर्ग लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, गांव में जा रहे हैं, स्वच्छता अभियान में आपको सहयोग करना चाहिए, उसमें भी आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे गांव स्वच्छ हो पाएगा? मैम, लंबी चौड़ी लिस्ट कैसे पॉसिबल है मैम? वेरीफाई करवा लेते हैं लिस्ट को भी, आप जो बोल रही हैं इतनी बड़ी बात है तो। नहीं, और मैक्सिमम जो शौचालय बने हैं, काम करते हैं, और मैं आपको हमारे सहयोगी से ही बात करा देती हूँ, जो मौके पर मौजूद ही हैं, उन्हीं से बात करवा देती हूँ। योगेंद्र, जरा आप इन्हें शैलेंद्र जी को वास्तव की स्थिति से अवगत कराएंगे। जिस प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ कि ग्राम मडरकाशी, उसमें कई 100 शौचालय से ऊपर हैं जिनमें गड्ढे, सीट और पानी की टंकी नहीं। ऐसा नहीं है, ग्रामीणों ने लगातार शिकायत की, और शिकायत भी पहुंची उच्च अधिकारी से लेकर नीचे से अधिकारी तक, लेकिन उस शिकायत को किस प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया, क्या मिली भगत है, ये जांच के बाद ही पता पड़ा है कि क्यों वहाँ शौचालय नहीं बने। योगेंद्र, शैलेंद्र जी भी बात को मान नहीं रहे हैं, उनका कहना है कि शौचालय निर्माण हुआ है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है वहां पर, और उन्हें स्थिति क्या है वाकई उस गांव की? क्या शैलेंद्र जी भी गए नहीं वहां पर गांव में, ग्रामीणों से चर्चा नहीं की, या ग्रामीणों ने इनके पास शिकायत नहीं की? अभी क्या बात की जाए मैम, तो अभी जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं अभी पोखरी में 8-9 महीने से हैं। इससे पूर्व जो थे उनको पूर्व में शिकायत की गई थी ग्रामीणों द्वारा,
पर मेरे द्वारा इनको अवगत कराया गया है, तो बताया गया है कि हम इस मामले में जांच करेंगे और जांच के बाद जो भी होगा उससे तो कार्रवाई की। शैलेंद्र जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी, उम्मीद करूंगी आपसे आप संतोषजनक जवाब देंगे। शैलेंद्र जी, मैम ये 100 की संख्या बता रहे हैं इतना शौचालय जी, मैक्सिमम जो शौचालय है, पोहरी की बात नहीं है, मैं ओवरऑल एमपी की बता रहा हूँ। जो मैक्सिमम शौचालय जो हितग्राही ने स्वयं बनाए थे 3 साल तक, तो हितग्राही के खाते में पूरे भुगतान मध्य हुआ। प्रदेश की बात हम बाद में कर लेंगे ना शैलेंद्र जी, हम मध्य प्रदेश की बात कर लेंगे। फिलहाल हम आपके क्षेत्र का मामला उठा रहे हैं, मर्डर का। हमारा ये कार्यक्रम ही है, हम रोज एक मुद्दे को उठाते हैं और ग्रामीणों की हक की बात करते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में राजू बाथम, जिला अध्यक्ष भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। राजू जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। राजू जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? ठीक है, राजू जी को पुनः जोड़ने का प्रयास हम करेंगे। हमारे साथ लगातार शैलेंद्र जी बने हुए हैं। शैलेंद्र जी, आपसे निवेदन है, मैं फिर कह रही हूं कि ये कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, निवेदन है, ग्रामीणों की हक की बात है, इसलिए हम आपसे इतनी चर्चा कर रहे हैं। कोशिश आप भी कीजिए, हमारी भी ये है कि एक बार हकीकत को जानिए तो सही, समझिए तो सही, जांच तो करवाइए एक बार, हकीकत आपको भी पता चलेगी। कलेक्टर के पास एक बार स्वयं चले जाइए, SDM के पास स्वयं चले जाइए, या गांव में जाकर एक बार खुद वास्तु स्थिति से अवगत हो जाइए कि क्या वहां पर चल रहा है। मैम, कल ही सस्पेक्टेड लोगों के लिए आप खुद जाके खुद ग्रामीणों से चर्चा तो के लिए हम स्वयं गए थे जी। किसी ग्रामवासी ने हमें नहीं बताया, और परसों कलेक्टर साहब भी गए थे जी। अब ये वाली बात नहीं थी। हाँ, इन्होंने हमें सूचना जरूर दी है, पत्रकार महोदय ने, तो सेक्टर ऑफिसर को भेजा था जांच के लिए। जी, क्या आया आपकी सर जांच में? जांच हुई है तो सर जांच में क्या आया, यही बता दीजिए। मैम, अभी मैम गूगल मीट चल रही थी, मैं ऑफिस में देख के पूरा बताता मैम। अच्छा, अभी आपको जानकारी नहीं है जांच की? आप तो मौजूद होंगे ना वहाँ? मतलब एग्जैक्टली आप जो कहेंगी, हम अब बात इतनी बड़ी है तो टू द पॉइंट ही बताना पड़ेगा मैम जवाब। तो आप तो गए होंगे ना साथ में? शौचालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, आपकी बात मान रहे हैं हम, पॉइंट टू पॉइंट आपसे चली बात नहीं कर रहे। आपने कहा अभी परसों कलेक्टर गए थे, आप भी होंगे कल ना? हम भी गए थे मैम, कल हम भी गए हैं। हाँ, तो आपने भी तो देखा होगा ना। आप अभी नहीं गए होंगे, 9 माह से तो आप पदस्थ थे ना, 8-9 माह से तो पदस्थ थे ना वहाँ क्षेत्र में। जी मैम। जी, तो आप कभी तो गए होंगे सर? हाँ। कुछ तो शिकायत की होगी ग्रामीणों ने? मैम, ग्रामीणों के माध्यम से नहीं आई, मैं ये बताना चाह रहा हूँ बस। ग्रामीणों के माध्यम से आपके पास शिकायत नहीं पहुंची? नहीं पहुंची है मैम। ठीक है सर, कोई बात नहीं। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हम आपसे ग्रामीणों की तरफ से निवेदन कर रहे हैं कि इस मामले में जांच में सहयोग करें और वास्तु स्थिति से अवगत हों। सरपंच सचिव से जरूर सवाल करें। हम आप पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, हमने साफ तौर पर आपसे कहा है कि सरपंच सचिव के खाते में राशि आई, ठेकेदार के जरिए यहाँ पर शौचालय निर्माण हुआ। ये भी हम मान रहे हैं कि आप उस समय पदस्थ नहीं थे। हम ये भी कह रहे हैं कि उस समय आप पदस्थ नहीं थे, लेकिन 8-9 माह से अगर आप पदस्थ हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी थोड़ी सी आपकी भी बनती है। जी जी सर, करेंगे सहयोग? जी जी। विधायक तक भी लेटर हितग्राहियों की सूची है वो अलग कर लेते हैं, और जो ग्राम पंचायत ने बनवाए उनकी अलग कर लेते हैं। ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, स्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही है कि लोग जो वहां पर पदस्थ हैं पहले से ही, उन्हें भी एक तो जानकारी नहीं है इस पूरे मामले की ठीक तरीके से, या फिर आधी अधूरी जानकारी है, या कहीं ना कहीं वहां पर ग्रामीण जागरूक नहीं है। क्या स्थिति बन रही है फिलहाल? अधिकारी कर्मचारियों की बात की जाए तो CM हेल्पलाइन जब लगाई जाती है तो पंचायत से लेकर CO, SDM, जिला पंचायत CO, कलेक्टर और जो राज्य के अधिकारी हैं उन तक वो शिकायत पहुंचती है। 8 जनवरी 2021 को मैंने CM हेल्पलाइन पे शिकायत दर्ज की थी। क्या ग्रामीण मेरे पास आए थे उस समय स्थिति, तो मैंने CM हेल्पलाइन के माध्यम से अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन इन 8 महीने में सिर्फ लगातार जो शिकायत है जी, उसको बंद करने का प्रयास किया गया। किस प्रकार से उस शिकायत को बंद किया जाए, जिस प्रकार से बात की जाए, समन्वय अधिकारी द्वारा जांच की गई और जांच में पाया गया कि योगेंद्र परसों कलेक्टर भी पहुंचे थे, वो क्या संतुष्ट नजर आए या जांच की उन्होंने भी बात कही है? ग्रामीण की बात की जाए, मेरी आज सुबह भी ग्रामीणों से बात हुई जी। ग्राम पंचायत मड़रका और देवरी कला की आदिवासी बस्ती जो है जी, उसमें किल कोरोना अभियान की समीक्षा उनने की थी कलेक्टर महोदय ने, लेकिन मड़रका गांव नहीं पहुंचे। राष्ट्रीय रोड पर जो आदिवासी बस्ती पर मिलती है
उस बस्ती में 2-4 ग्रामीणों ने बिल्कुल योगेंद्र, आज हमने इस मुद्दे को उठाया है। उम्मीद करेंगे कि अधिकारी इस बात से बिल्कुल अवगत हों कि क्या स्थिति वहां पर बन रही है, और जिस तरीके से अभी हमें आश्वासन भी मिला है कि दोबारा लिस्ट बना लेते हैं, जांच करा लेते हैं, वो जरूर हो। और आपसे भी बिल्कुल आपसे निवेदन करेंगे, जिस तरीके से प्रमुखता से आपने इस मुद्दे को शुरुआत से ही उठाया है, वैसे आगे भी आप इस मुद्दे को उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो इनसाइड में आज हमने बात की है ग्राम मडरका की, जहां पर शौचालय निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। कागजों में पंचायत को ओडीएफ तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन वास्तव में 90% से भी ज्यादा शौचालय यहां पर अधूरे हैं। आरोप लग रहा है सरपंच और सचिव पर। आज आश्वासन मिला है, लेकिन आश्वासन कब पूरा होता है ये देखने वाली बात होगी। आईएनडी साइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए आईएनडी 24 के साथ।